Welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer of mathematics. Today I will teach you indefinite integration. Okay. Students, अभी तक आपने डेरिवेटिव पढ़ा था. अब आप एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पढ़ोगे. मीन्स एंटी डेरिवेटिव इज सेड टू बी indefinite integration. Okay. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आप सभी को पता है, ये cos x होता है और cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होता है. तो एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन सिंबल से इसको डिनोट करते हैं. cos x dx equal to sin x plus c. C is the constant of integration. C is constant of integration. Okay. इसीलिए ये indefinite है. Number 2. Derivative of cos x. आप सभी बच्चों को पता है ये माइनस साइन एक्स होता है और इसी तरह से इसका साइन एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी. और थर्ड नंबर में डेरिवेटिव ऑफ tan x. आपने सभी ने पढ़ रखा है, tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है और सेकेंड स्क्वायर एक्स का, सॉरी यहाँ dx नहीं आएगा, सेकेंड स्क्वायर dx का जो एंटी डेरिवेटिव होगा दैट विल बी tan x प्लस c. 4. अब बच्चों डेरिवेटिव ऑफ cot x. cot x का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी. अब डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, आपको पता है सीकेंट एक्स tan x होता है और इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेकेंड एक्स tan x dx का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा tan x. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके. 6 नंबर में डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स. सेम टाइम एंटी डेरिवेटिव ऑफ cosec x and cot x is nothing but minus cot x plus c. So these are derivative and antiderivative, derivative and antiderivative of trigonometric functions. Now we will come to inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 मीन्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ले सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन. इसी तरह से आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है और cot इनवर्स एक्स
पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ऐसे ही आप tan इनवर्स x को ले सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। इसी तरह से सेकेंड इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, और सेकेंड इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cosec। तो इसलिए बताया मैंने क्योंकि इसमें तीन का अगर आपने एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया तो तीन जो है तीन फंक्शन अपने आप ही निकल जाएंगे क्योंकि इसमें रिलेशन होता है। ओके, अब हम डेरिवेटिव बताएंगे आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी तरह से आप कॉस इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स एक उस फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, उससे रिलेट करते हैं। तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स की जरूरत पड़ेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x और एंटी डेरिवेटिव नहीं बताया, तो उससे क्या होगा, आपको पता है केवल माइनस का डिफरेंस होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x होता है, एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी e की पावर x प्लस c होता है। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x अगर बाई log a कर लिया जाए तो ये a की पावर x ही हो जाएगा, और a की पावर x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा दैट विल बी a की पावर x डिवाइडेड log a प्लस c। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ log x आपको पता है 1 बाई एक्स होता है, और 1 बाई एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो log x प्लस c होता है, log x plus c। c is the constant of integration। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे 0 होता है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो फंक्शन होता है c dx इक्वल टू c x प्लस c होता है। तो इस तरह से डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको बताया। ओके, तो ऑलमोस्ट आपने ये देख लिया कि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब एल्जेब्रिक फंक्शन में आते हैं। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 ये डेफिनेटली x की पावर n होता है,
और x की पावर n का जो एंटी डेरिवेटिव होगा बेटा वो नथिंग बट n+1+c। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तभी एप्लीकेबल है, इसके अंदर कंडीशन है n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। अब लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो एक बात ये ध्यान रखना, अगर f1x प्लस f2x इन दोनों को इंटीग्रेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेपरेट होकर के दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट के साथ अब इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे एक्सरसाइज में, एंड एक्सरसाइज आपकी बुक में प्रोवाइडेड है, दैट इज 9.1। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व इंटीग्रेट। क्वेश्चन है 1/3x + 2 power 1/3 dx। okay students, this can be written as 3x + 2 की पावर -1/3 dx। आपको पता है एल्जेब्रिक है, तो 3x + 2 की पावर -1/3 + 1 ओवर -1/3 + 1, और x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, 3 यहाँ पे आएगा प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा? 2/3। और यहाँ पर भी सेम आएगा, हाँ, -1/3 + 1 इंटू में x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आया थे, तो ये कितना आएगा? 3x + 2 की पावर 2/3, नीचे 2/3 3 से कट जाएगा, बाई 2 + c। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। 1/2 3x + 2 की पावर 2/3 + c, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब 1 का हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x -1/x dx। बच्चों, इसमें लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से लिख देते हैं, कांस्टेंट विल बी आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, -1/x और dx। नाउ वी विल इंटीग्रेट x की पावर 2/3 + 1, 2/3 + 1, 2e to the power x minus log x plus c। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? x की पावर 5/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट कर लेते हैं एक बार। 1 का 7th पार्ट, सॉरी।
2 की पावर x प्लस 3 की पावर x डिवाइडेड 5 की पावर x। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x। ओके, अब मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया है, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन बताया है, a की पावर x डिवाइडेड log a होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ, इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2/5/x log 2/5 प्लस 3/5 की पावर x डिवाइडेड log 3/5 प्लस c। ओके, दिस इज आंसर। हाँ, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। x प्लस 1/x सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो टुगेदर। अब x को मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x, 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा 1/x क्यूब dx। अब इसको लीनियर प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट कर देते हैं। x क्यूब x dx 1/x dx प्लस x dx प्लस x की पावर -3 dx, क्योंकि 1/x क्यूब को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -3। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर 4/4 log x स्क्वायर बाय 2 x की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते ही आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अगर क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is more than or equal to degree of denominator, then such fraction is said to be improper fraction. Proper fraction क्या होते हैं? When degree of numerator is always less than the degree of denominator, then such fraction are proper fraction. तो improper fraction का क्वेश्चन कर लेते हैं। x to the power 4 divided x plus 1 dx। ओके, तो इसमें 1 जोड़ दो, 1 माइनस कर दो, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करके। तो अगर इसको हम 1 जोड़ करके 1 माइनस करते हैं तो -1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर को कर दिया हमने सेपरेट। ओके, इसके बाद क्या करना होगा, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 log x प्लस 1 प्लस c। अब इसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर -1 को x -1 और x प्लस 1 में, तो x प्लस 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x -1, अब x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस log x प्लस 1 प्लस c। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देयर आफ्टर इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे कि फर्स्ट को पहले क्वेश्चंस में आपने किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आगे कंप्लीट कर सकते हैं। अब थर्ड का लास्ट पार्ट कर लेते हैं।
थर्ड का लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस 2x एक्स कॉमन तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ओके, x माइनस 2 और x प्लस 1। अब बच्चों x माइनस 2 यहाँ से ये कैंसिल आउट। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 dx। यहाँ से ये कैंसिल आउट। देयर आफ्टर इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट, दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का क्या होगा एक्स प्लस सी। दिस इज द प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। एक्स रूट 1 प्लस एक्स dx। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, रूट के अंदर लीनियर है, आउटसाइड भी लीनियर है। इसमें हम सेम फंक्शन मान लेते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स अंदर है तो आउटसाइड भी 1 जोड़ के और 1 माइनस करके 1 प्लस एक्स बना लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक जोड़ दिया और एक माइनस कर दिया। इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 dx माइनस, और 1 को इसमें करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx। इसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, सभी बच्चे इंटीग्रेट कर लेंगे तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 5/2, यहाँ पे 2/5 माइनस इसमें कितना आ जाएगा 2/3 और 1 प्लस एक्स 3/2 प्लस सी। आपको फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको आपको रेशनलाइज करके करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में जिसमें आपको रेशनलाइज करके करना होगा। एक क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। फिफ्थ में कोई पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं फिफ्थ का। इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 dx। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन हो तो उसको रेशनलाइज करके ही करते हैं। ओके, रेशनलाइजिंग क्या करना होगा, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, रूट ओवर एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स कट गया, अब ये dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, x प्लस 2 की पावर हाफ dx प्लस x प्लस 1 की पावर हाफ dx। इसके आगे मुझे पता है कि आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो आज मैंने
कॉन्सेप्ट के साथ आपके 5th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आगे एक्सटेंड करूंगा। जब तक के लिए ओके, थैंक यू।